वेरी स्वीट गुड इवनिंग बच्चों। भाई पिछले पार्ट में हमने किया था स्वर संधि के बारे में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, और कमेंट करके बता करो भाई वीडियो कैसा लगता है। आज हम अगली संधि के बारे में बात कर रहे हैं भाई, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, ठीक है भाई, जो विकारसित परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं भाई, ठीक है। सज्जन जैसे सज्जन। उसके बाद इसके कुछ नियम है भाई व्यंजन संधि के, वो हमें धीरे धीरे करने हैं भाई। जैसे पहला नियम क्या भाई, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। आपका जो वर्ग होते हैं वो 5 है भाई, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इन्हीं के जो पहले वर्ण होते हैं जैसे क, च, ट, त और प, इनके सामने अगर इन्हीं वर्गों के, ठीक है, तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या फिर कोई स्वर आ जाए या फिर य र ल व इनके सामने आ जाए तो भाई जो आगे वाले क च थे ये अपने तीसरे में बदल जाएंगे। जैसे क जो है ना भाई, क जो आपका तीसरे आधे में ग में बदल जाता है, च आधे ज में, ट आधे ड में, त आधे द में, प आधे ब में। एक चीज़ को और ध्यान रखना भाई, अगर सामने कोई स्वर आया हुआ है तो फिर ये तीसरे आधे में नहीं बल्कि पूरे में बदलते हैं भाई, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो भाई, देखिए भाई एग्जाम्पल, दिक्क जमा गज। यहाँ आपके सामने देखिए क के सामने उन्हीं वर्गों का तीसरा वर्ण है भाई, तो ये आधे ग में बदल गया दिग्गज। बट अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, वाक जमा ईश, यानी सामने स्वर आया हुआ है तो फिर यहाँ पे ये देखो क जो अपने तीसरे ग आधे में नहीं बदला बल्कि पूरे ग में बदला है, और सामने है ई बड़ी, तो बड़ी ई की मात्रा, तो वाक जमा ईश यानी वागीश। ये लिख भी दिया हमने ट्रिक्स में भाई, क च ट त और प के सामने अगर स्वर आ जाए तो देखिए भाई वर्ण आधा ना बनकर पूरा बनता है। ट्रिक्स में हमने लिखवा भी दिया भाई, ठीक है। क च ट त और प के सामने अगर स्वर आया हुआ है तो आधे में न बदल कर पूरे में बदल जाता है भाई, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, देखिए आगे वाले वही 5 रहेंगे भाई, वर्ग का पहला वर्ण ही रहेगा, बट सामने, ठीक है, 2 वर्ण आएंगे भाई, मैं या न। उस कंडीशन में आगे वाला जो पहला वर्ण है वो अपने 5वें आधे में बदल जाता है भाई। अभी तक वो तीसरे में बदल रहा था, अब 5वें आधे में बदलेगा भाई। नियम क्या भाई, यदि क च ट त और प के सामने मैं या न आ जाए तो इन सभी का परिवर्तन अपने आधे 5वें में हो जाता है भाई। जैसे वाक जमा में तो वांग में, सट जमा मुख षणमुख, सट जमा मास षणमास। तो देखिए ट अपने 5वें में बदल गया भाई, क अपने 5वें में बदल गया भाई। सामने केवल मैं और न ही होने चाहिए भाई, क्या होने चाहिए, ये ट्रिक्स है भाई, सामने केवल मैं और न की अवस्था में ये अपने 5वें में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं भाई, अपने 5वें में, ठीक है। अगला जो हमारा है भाई नंबर 3 रूल, ये थोड़ा लंबा भी पड़ता है भाई रूल, इसको ध्यान से देखना। आगे वाले शब्द का अंतिम वर्ण अगर तय हो और तय के बाद आ जाए भाई च या छ, तो तय को आधे च में बदलेंगे भाई। किस में बदलेंगे, आधे च में। याद रखना भाई च और छ सामने आ जाए, चाहे च आए चाहे छ आए, तो आगे वाला जो तय है ना हमेशा आधे च में ही बदलता है। जैसे उत जमा चारण, तो तय किस में बदला भाई, आधे च में। उत जमा चारण का हो गया उच्चारण। इसी प्रकार भाई उत जमा चिन्ह, तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये छोटी की जो मात्रा है ये जो आधा वर्ण बनता तय उसके आगे से चली जाती है, जैसे उच्छिन्न। तो ये पहला नियम समझ में आया भाई, तय के बाद अगर च या छ आ जाए तो तय को किस में बदल देंगे, आधे च में। फिर है भाई तय के बाद आगे वाला शब्द वही रहेगा भाई तय अंतिम, उसके सामने जय या जय आ जाए तो किसको बदलते हैं भाई, तय को आधे जय में। आगे वाला जो जय जग वाला होता है ना भाई उसमें बदल जाता है आधे में। जैसे जगत जमा जननी, तो जग जननी, ठीक है, इसमें बदल जाएगा भाई। और उसके बाद आगे वाले शब्द का अंतिम वर्ण नहीं फिर तय रहेगा भाई, उसके सामने आ जाए भाई ट या ठ, तो तय को आगे वाले किस में बदलेंगे, आधे ट में। ठ में कभी नहीं बदलेगा भाई, आधे ट में बदलता है भाई। जैसे तत् जमा टीका, तो क्या बन जाएगा भाई ये तटीका। उसके बाद अभी अगर तय के बाद क्या भाई, तय के बाद ड या ड हो तो किस में बदलता है भाई, तय आगे वाले ड में, डमरू वाले में, ढक्कन वाले में नहीं भाई, डमरू वाले ड में। जैसे उत्तजमा डयन, तो क्या बन गया भाई हो उड्डयन। आगे देखिए भाई तय के बाद अगर लय आ जाए, आगे वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहेगा भाई, तय ही रहेगा। सामने लय आ जाए तो तय को आधे लय में बदल देते हैं भाई। जैसे उत्तजमा लास, तो क्या बन जाएगा भाई ये उल्लास, यानी सामने लय आया हो तो आगे वाला तय भी आधे लय में बदल जाता है भाई। फिर वही अगला नियम भाई इसी का पार्ट है, तय के बाद
संकर वाला स आ जाए भाई तो तय को किस में बदलते हैं, आधे च में, और जो स है संकर वाला वो बदल जाता है अभी छः, किस में बदल जाता है, छः में। ठीक है, बट एक यहाँ चीज़ को ध्यान रखना है भाई, जो स है सामने, ठीक है, वो छः में तभी पूरा बदलेगा जब स खुद पूरा हो भाई। अगर वो स आधा है तो छः भी आधा ही आएगा। हमने एग्जाम्पल भी दिया है भाई दोनों का, देखिए उत जमा श्वास तो उच्च श्वास, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। देखिए एक में स पूरा, एक में आधा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई। अगर स आधा है तो छः भी आधा ही रहेगा, और छोटी की मात्रा हमेशा च के आगे से चली जाती है भाई। अब अगर स आधा है तो लिख भी दिया हमने ट्रिक में भाई, छः भी आधा ही बनेगा, और अगर स पूरा है तो छः भी पूरा ही बनेगा। आगे नियम देखिए भाई, तय के बाद है आता है भाई, है तो तय को दे, तय को किस में बदल देते हैं भाई, दे में, तथा है को धनुष वाले दे में बदल देते हैं भाई। किसमें, तय के बाद अगर है आता है तो तय को किस में बदल देते हैं, दे, तथा है को आधे, भाई देखिए आगे अगर तय है और उसके सामने है आ जाए तो तय को बदल देते हैं दय दुआत वाले आधे में, और है बदल जाता है भाई धनुष वाले पूरे दय में। एग्जाम्पल देखिए भाई, उत जमा हार तो तय बदल गया आधे दय में भाई, और है बदल गया किसमें, धनुष वाले पूरे दय में। यहाँ तय के स्थान पर दय भी आ जाता है भाई कई बार, जैसे उत जमा हार, कई बार ये तय को चेंज करके दे देता है एग्जामिनर भाई, तो डरना नहीं है भाई, आगे वाला एज इट इज रहेगा और है का दय बना देना। ठीक है, इसका भी वही क्या रहेगा, उद्धार। आगे देखिए भाई, एक चीज़ और देखी भाई आपने, जो आगे वाला शब्द था उसका अंतिम अक्षर अगर तय था और उसके सामने अगर च छ आया हुआ हो, जय जय आया हो, टे ठ आया हो, डे डे कोई भी आया तो आगे वाले में ही बदला है हमेशा। तय किस में बदला है, हमेशा आगे वाले आधे में बदला है भाई, हमने ठीक में लिख भी दिया है, पीछे वाले में नहीं बदला, ढक्कन वाले में नहीं बदला, ठीक है, डमरू वाले में बदला भाई। अब रूल नंबर 4, अगर मैं के बाद आगे वाले शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो भाई, मैं हो, मैं, ठीक है, यानी वो व्यंजन है भाई, नीचे हलंत लगा हुआ है, और उसके सामने अगर कै से लेकर है तक, कै से लेकर है तक कोई भी व्यंजन आता है तो मैं का अनुस्वार बन जाता है भाई। मैं का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है भाई। जैसे सम जमा तोष तो क्या बन गया भाई, संतोष, सम जमा सार संसार। ये हमारा नियम नंबर 4 है भाई। नियम नंबर 5 क्या भाई, अगर आगे छोटी ई, री, रे और शे षटकोण वाला आया भाई, उसके सामने अगर न आ जाए तो न का हो जाता है भाई अणे, क्या हो जाता है, अणे। भले ही उनके बीच में भाई किसी भी स्वर, व्यंजन या अनुस्वार आदि का व्यवधान भी क्यों ना हो भाई, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे री जमा न तो न का क्या बन जाएगा यहाँ पे, अणे, ऋण। जैसे प्र जमा मान तो क्या बन गया भाई यहाँ न का अणे, परमाण। अगला जो नियम है भाई हमारा रूल नंबर 6, देखिए अगर संधि का जो सेकंड पार्ट होता है उसमें अगर छः वर्ण आया हुआ, पहला वर्ण क्या हुआ है, छः, छतरी वाला, और उससे पहले भाई कोई भी स्वर हो तो दोनों के बीच में संधि करते वक्त च से पहले आधा च जुड़ जाएगा भाई। क्या जुड़ जाएगा, आधा च जुड़ जाता है भाई। जैसे परी जमा छेद तो मैंने बताया था ना भाई, सेकंड हिस्से में अगर 6 आया हुआ है, देखो यहाँ पे 6 ये रहा सेकंड हिस्से में, तो संधि की हमने इन दोनों के बीच में, तो क्या जुड़ गया, आधा च जुड़ गया है भाई, ये ध्यान रखना है भाई। जैसे वट जमा छाया तो यहाँ भी क्या है भाई, 6 है, इससे पहले आधा क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई। क्या वो बताया हमने, अगर संधि के द्वितीय हिस्से में या द्वितीय भाग में पहला वर्ण 6 है तो संधि करते वक्त क्या हो जाता है भाई, आधा च जुड़ जाता है, ये याद रखना है भाई। रूल नंबर 7 भाई, संधि के द्वितीय हिस्से में क्या भाई, स आया हुआ है, कौन सा, स्पेरे वाला, उससे पहले यदि ए आके अतिरिक्त, यानी पहले पार्ट में ए आके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो भाई, ए नहीं होना चाहिए पहले पार्ट में, और कोई भी स्वर हो भाई, तो जो ये स स्पेरे वाला ये किस स में बदल जाएगा भाई, षटकोण वाले स में बदल जाता है। यानी स रहता है सही बट दूसरे में चेंज हो जाता है भाई, कौन से में, षटकोण वाले में। जैसे वी जमा सम तो विषम, सु जमा सुप्ति सुसुप्ति, फर्क कुछ भी नहीं है, बस स दूसरे स में बदल गया भाई। इस नियम को आपको याद रखना है अभी। रूल नंबर 8 देखिए भाई, आगे वाले हिस्से में छोटी ई और छोटा ऊ स्वर के बाद आने वाले रे से परे भी यदि कोई रहे हो भाई, यानी कि छोटी ई, देखो ये आपके सामने है भाई, छोटी ये रही,
और इसके बाद ये रे आया हुआ है और इसके सामने भी अगर ये कोई रे आ रहा है भाई, ठीक है, तो क्या होता है अभी संधि करते वक्त जो हर्ष होता है उसको हम दीर्घ में बदलते हैं पहले, यानी कि नी जो है बड़ी नी में बदल जाएगी भाई, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। और पहले वाले इस रे का ये जो हलंत वाला रे होता है इसका लोप हो जाता है भाई, जैसे ये दीर्घ में कन्वर्ट हुआ, बदला, और ये रे और वह निरव। इसी प्रकार निर्जमा रस, तो क्या बन गया भाई ये निरस। ये था भाई रूल नंबर 8। अब आ जाओ भाई रूल नंबर 9 पे। यदि मैं के बाद यानी आगे वाले हिस्से का अंतिम शब्द क्या हो भाई मैं हो, और उसके सामने भी मैं आ जाए भाई, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता अभी, दोनों में कोई संधि नहीं होती है, उनको एज इट इज लिख दिया जाता है, जैसे सम जमा मान तो सम्मान। ठीक है, अगला जो अभी रूल नंबर 10 आज का अंतिम भाई, आगे के जो पार्ट है इसके जो रूल हैं वो अगले वीडियो में आएंगे भाई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, काजला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें भाई, कमेंट करके जरूर बताएं भाई। अंतिम है भाई आज का, यदि आगे वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो भाई स हो षटकोण वाला और सामने आ जाए भाई तय, क्या आ जाए तय, तो भाई संधि करते वक्त आगे वाला जो तय है वो टय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है भाई टय में, टय टमाटर वाले में। जैसे तुष जमा तय, तो ये बन जाएगा भाई तुष्ट, क्या बन जाएगा तुष्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है भाई। हमारा एक चैनल और है भाई, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसका नाम है भाई एंटरटेनमेंट गुरुजी, और ये हमारा स्टडी का भाई, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगता है। धन्यवाद।